हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका का, और वहीं भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका सही जवाब है सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं कारवार कक्ष वनस्पति स्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक में कुंडापुर एवं कारवार कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन करता और छोड़ता है? इसका सही जवाब है श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा मनुष्य श्वसन करता है और छोड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही जवाब है उपचयन अभिक्रिया है संक्षारण। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है अभिकारक। दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 में मिला? इसका सही जवाब है खबर लहरिया को 2009 में यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही जवाब है 14 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? इसका सही जवाब है मराठी भाषा के लेखक हैं बालचंद्र नेमदे। अगला प्रश्न है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? इसका सही जवाब है अमेरिका का एक रणनीति है एशिया के लिए धुरी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? इसका सही जवाब है कौशल विकास क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका सही जवाब है 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? इसका सही जवाब है 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
निर्माण हुआ? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसका सही जवाब है 70% आबादी कृषि उद्योग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका सही जवाब है महबूब उल हक। 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक तैयार किए थे। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी है? इसका सही जवाब है बाजीराव पेशवा की प्रेयसी है मस्तानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है बॉक्सिंग से संबंधित है अपर कट। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका सही जवाब है H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है पेशेल। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचाना गया। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब है 1922 ईस्वी में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब है तत्सम शब्द है पुस्तक। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? इसका सही जवाब है बिहारी भाषा है मगही। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है काव्य भाषा के रूप में विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में लगने वाली रैली किस प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है रेफ्रिजरेटर में लगने वाली रैली मैग्नेटिक टाइप की होती है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है
आनंद मठ उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है एक्यूट इंसेफेलाइटिस के नाम से दिमागी बुखार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, ड्राई आइस क्या होता है? इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही जवाब है मौर्य वंश नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ वह कौन है? इसका सही जवाब है बलबन का मकबरा भारत के प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हैं? इसका सही जवाब है बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हैं स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 ईस्वी में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा 1926 ईस्वी में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? इसका सही जवाब है भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के दौरान हो गई? इसका सही जवाब है जतीन्द्र दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हो गई। अगला प्रश्न है, किसने सुबह ए आज़ादी नामक कविता लिखी थी? इसका सही जवाब है फैज़ अहमद फैज़ सुबह ए आज़ादी नामक कविता लिखी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है?
इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सामान्य ज्ञान की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और नीचे थैंक्स का बटन दिया होगा, आप हमारी हेल्प करने के लिए थैंक्स का बटन पर क्लिक करके हमारी हेल्प कर सकते हैं।